बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को इस बार कानपुर से टिकट नहीं दिया गया है और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुरली मनोहर जोशी के घर मिलने के लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष बुजुर्ग नेता की नाराजगी दूर करने के मकसद से उनसे मिलने पहुंचे हैं। मुरली मनोहर जोशी वैसे अकेले नेता नहीं है, वरिष्ठ नेता बीजेपी की जो उनसे नाराज हैं। हमने कुछ दिन पहले और भी आडवाणी जी का ब्लॉग देखा इसके ऊपर। सुमित्रा महाजन नाराज बताई जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी परिमल जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए। परिमल, आप वहां मौजूद हैं। अमित शाह, कहा जा रहा है कि अब उन्होंने कोशिश की है कि वो बातचीत करें मुरली मनोहर जोशी से। टिकट नहीं मिलने पर जाहिर है कि नाराजगी, पर यह सिर्फ उनके साथ अकेले नहीं है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ इसी तरह का बर्ताव हुआ है। आडवाणी जी को आखिरकार ब्लॉग लिखना पड़ा। सुमित्रा महाजन, इंदौर को लेकर उन्हें कहना पड़ा कि आप स्वतंत्र हैं, कि आप कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। वो भी नाराजगी थी, वहां भी चिट्ठी लिखी गई। यहां क्या बात निकल कर आई है? देखिए, कोशिश तो यही है कि एक डैमेज कंट्रोल कम से कम किया जाए नगमा। और सुबह से ये खबर आ रही थी कि पहले मुलाकात 10 बजे सुबह में होनी है, फिर तय हुआ कि शाम में मुलाकात होगी। और अभी करीब 45 मिनट इन दोनों के बीच जो है वो मुलाकात का जो समय है वो बीत चुका है। अभी तक भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मुरली मनोहर जोशी का घर है जहाँ पे रायसीना रोड पे रहते हैं। मीडिया कर्मी यहाँ पे आपको खड़े नजर आएंगे। अभी भी सिर्फ इसी बात का इंतजार हो रहा है कि कब वो निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल जी के साथ यहाँ पे पहुंचे और मुलाकात का जो सिलसिला है वो अभी फिलहाल चल रहा है। माना यही जा रहा है कि मान मनोबल की कोशिश हो रही है, और क्योंकि आरोप भी लगे थे और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी कि इन्होंने अपने सीनियर लीडर का साथ छोड़ दिया, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो एक कोशिश ये भी है। दूसरी बात ये भी है कि एक अंतिम वक्त में, चुनाव के वक्त में अब साथ लेने की कोशिश और कवायद का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि यहाँ से बहुत मुमकिन है कि अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर भी जाएं और वहाँ पर उनसे भी मुलाकात करें और उनसे भी चीज़ों को एक सहमति बनाने की कोशिश जो है उसको लेकर फिलहाल ये आप ये सिलसिला कह सकते हैं। जी, अब सवाल ये भी है कि किस तरह का मान मनोबल या क्या उनको पेशकश उनके सामने की जाएगी, क्योंकि आडवाणी जी तो ब्लॉग लिख चुके हैं इस पर और इशारों में बहुत कुछ साफ भी कहा है। सुमित्रा महाजन की चिट्ठी सामने आई है। यहाँ से जब निकलते हैं अब अमित शाह, तो देखा जाएगा कि क्या बातें सामने आती हैं। आपका शुक्रिया परिमल इस बातचीत के लिए। और ये महत्वपूर्ण होगा कि अगर आडवाणी जी के घर भी जाते हैं अमित शाह, तो इन बुजुर्ग नेताओं को किस तरह से साथ लाने की कोशिश की जाएगी, किस रोल में इन्हें साथ लाने की कोशिश की जाएगी।